लाइव इंडिया हर पल और मैं हूं आपके साथ आस्था मिश्रा और ये है हमारी सहयोगी जूही, जो इस शो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। जैसे कि हम जानते हैं कैंसर बहुत तरीके का होता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर अभी सुर्खियों में आ गया है। क्यों? क्योंकि हिना खान जैसी पॉपुलर एक्ट्रेस इसका शिकार हो गई हैं और वो 3rd स्टेज पे पहुंच चुकी हैं। तो हम जूही से जानना चाहेंगे कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। आस्था, कैंसर कई प्रकार के होते हैं जी। उसमें से महिलाओं को जो अभी हो रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर का मुख्य कारण क्या है ना कि लम्स एक्चुअली हो जाता है। जी, लम्स। हाँ, लम्स सेल्स, जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं, वो ग्रो एबनॉर्मल तरीके से ग्रो हो जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण से गांठ या फिर लम्स जो जिसको गांठ का रूप ले लेती हैं, गांठ का रूप ले लेती है, राइट। तो उसके कारण पहला रीजन ये हो गया कि कैंसर इसके कारण से होता है। जी। और दूसरा अगर हम बात करें तो आपको जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को ये भी देख सकते हैं कि अगर आपके ब्रेस्ट में अगर डिसकलरेशन अगर हो रहा है, अगर आपको ब्रेस्ट के एक साइड में अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है या फिर आपको खुद में एहसास हो रहा है कि वो छोटा बड़ा अगर आपको दिखने लग रहा है, साइज में हाँ, दिखने लग रहा है, तो आप जल्दी से डॉक्टर्स के पास जाके इसका कंसल्ट जरूर कर लें। जी, सही बात है, सही बात है। तो अभी के समय में देखेंगे कि अभी के दौर में क्या हो रहा है ना कि ये कम उम्र की महिलाएं इसका ज्यादा शिकार हो रही हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगी? आस्था, मैं ये बोलूँगी कि आजकल की महिलाओं का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। जी। और जो ब्रेस्ट कैंसर ये पहले हम नहीं ज़्यादा सुनने को मिलता था, अभी हाल फिलहाल का ये चीज़ है। ठीक है, तो आजकल की महिलाओं का जो लाइफस्टाइल है उसमें काफ़ी चेंजेस है, राइट। पहले स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सब चलन नहीं था, लेकिन आजकल की महिलाएं ये सब कंज्यूम कर रही हैं, राइट। और इसके वजह से भी बहुत मतलब ये सब कॉजेज है। जी, मतलब जैसे कि पहले की महिलाएं समय पे सोती थी, समय पे उठती थी, तो अच्छा खान पान, जी, अच्छा खान पान की वजह से वो सेहतमंद रहती थी। अभी ऐसा नहीं है। हो रहा है। तो मैं हिना खान को थोड़ा सा लाना चाहूँगी। मैं 30 सेकंड लेके ये कहूँगी कि हिना खान और जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं जो इस बीमारी से जूझ रही हैं, वो प्लीज़ स्ट्रांग रहें। भगवान आपको स्वस्थ रखेंगे। लाइव इंडिया हर पल आपकी ठीक होने की दुआ करता है। तो हम ये कहेंगे, मैं ये पूछना चाहती हूँ जूही आपसे कि आपने कहा लाइफस्टाइल के बारे में, तो हिना खान बतौर एक्ट्रेस बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करती होंगी ऑब्वियसली, और साथ ही फिगर मेंटेन करने के लिए उन्हें अच्छा खान पान लेने की ज़रूरत है, तो वो लेती भी होंगी। तो वो इस बीमारी का शिकार कैसे हो गई? देखिए आस्था, हम लोग हिना खान जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, जी, बड़े पर्दों पे भी हमने देखा है, बिग बॉस में भी देखा है उन्हें, राइट। बिग बॉस से ही ज़्यादा वो फेमस हुई है, ठीक है, क्योंकि वो 2nd रनर अप रही हुई हैं, ठीक है, तो ज़्यादा वहाँ से आप फेमस हुई हैं। तो जो और उनको उसके बाद मतलब बिग बॉस के बाद उनको काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलना शुरू हुआ होगा, राइट। तो उनको जैसे ना शेड्यूल मैनेज करना, स्लीपिंग आवर्स में प्रॉब्लम होना, क्योंकि देखिए हम लोग बड़े पर्दे पे या सोशल मीडिया पे अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि हम लोग तो उनका पर्सनल लाइफ को नहीं जानते ना। अब जैसे मैं एग्जाम्पल एक दे देती हूँ सुशांत सिंह राजपूत का, ठीक है। अगर मैं उनकी बात करूं तो हमें उनका पर्सनल चीज नहीं पता था, हमें ये पता ही नहीं था कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। अब हम आते हैं हिना खान पे, तो हिना खान बड़ी पर्दों पे जैसे हमें दिख रही हैं, ठीक है, वो बतौर वो मतलब खूबसूरत हैं, ठीक है, हमें पता नहीं है कि किस तरीके से वो जूझ रही है। लेकिन अभी जो उन्होंने पोस्ट डाल करके ये बताया, दर्शकों को निराश किया, तो बहुत लोग ये कि उनका लाइफस्टाइल सब तो ठीक होगा। अरे भाई, हम लोग तो वो चीज देख ही नहीं रहे ना कि उनके पर्दे के पीछे क्या है, पर्सनल लाइफ जो है वो उनका क्या है, वो हम नहीं देख रहे, राइट। तो वही चीज़ है कि शायद उनको स्ट्रेस रहता होगा अपने कामों के लिए, है ना। 37 ईयर्स की वो हो चुकी हैं जी। तो और उनका जो मैरिज है वो भी डिले है, राइट, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि मैरिज को आप अगर डिले भी कर रहे हो ना तो वो सब का भी कॉजेज है कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का। ओके, जी। तो जूही, आजकल बहुत सारे र्यूमर्स फैलते हैं, हम सोशल मीडिया में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि बहुत सारे र्यूमर्स ऐसे फैल रहे हैं जो खुद अपना रीज़न दे रहे हैं कि क्यों हो रहा है ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो उनका कहना है कि जो ब्रा का साइज़ है वो अफेक्ट करता है इसमें, क्या वो कॉज करता है ब्रेस्ट कैंसर, वो लम्प्स क्रिएट करता है? आस्था, मैं इस पे ये बोलना चाहूँगी कि एक्चुअली मैंने भी ये र्यूमर्स खूब सुना है। जब से मैंने देखा तो मैं भी स्क्रॉल कर रही थी, राइट, इंटरनेट पे, तो ये सारे बहुत सारे मतलब कि र्यूमर्स फैल रहे हैं। मैंने इस पे सर्च किया तो एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि आप क्या
क्या पहन रहे हो ये मतलब कि इम्पोर्टेंट मैटर नहीं मैटर करता, नहीं जी। करता है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप क्या अपना हेल्दी डाइट ले रहे हो कि नहीं, आपके लाइफस्टाइल में क्या बदलाव है। और मैं एक चीज इंक्लूड नहीं की हूँ, हो सकता है कि आपका जो फैमिली हिस्ट्री रहा है, आपका जेनेटिकली ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो ये सब वहां से क्रिएट होता है, तो ब्रा का मेजर रोल इसमें है ही नहीं। तो बेसिकली आप ये कहना चाहती है कि एक्सटर्नली चीज़ें हमें अफेक्ट नहीं करती, हम क्या इंटरनली ले रहे हैं, क्या इनटेक कर रहे हैं, वो मैटर करता है। तो जूही, मैं आपसे ये कहूँगी लास्टली कि आप ये टिप्स दें कि कैसे इससे हम बच सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। तो सबसे पहला तो मैं दोहरा देती हूँ दोबारा से कि आप हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज खूब करें, ओके, और जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ये सब अवॉइड करें, राइट। और एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि 35 इयर्स मतलब 35 ईयर के बाद जो प्रेगनेंसी अवॉइड करें, राइट। और जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते अपने बेबीज को, वो डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करते। हाँ, जिससे कि शायद ये होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग से ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है हमारा। हाँ, तो जूही, आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगी? मैं लास्टली यही कहना चाहूँगी आस्था कि जिन्हें भी इस तरीके का कुछ लगता है, ऐसा कि मुझे ऐसा कुछ एहसास हो रहा है, जो हमने बातें की हैं कि इस तरीके से आप ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो सकती है, अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो प्लीज़ जल्द से जल्द जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें। कई महिलाएं हैं, ठीक है, ये सिर्फ सिटीज़ में नहीं है आस्था, ये सब पता है ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ता है, ठीक है। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये सब प्राइवेट चीज़ों के बारे में ही सोचती है, प्राइवेट है, इस चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं करती। दुख तो इस बात का है, दुख तो इस बात का है जूही कि आजकल मॉडर्न जमाने में भी लड़कियां कतराती हैं ऐसे बारे में बताने से, लेकिन ये डिस्कशन का मैटर है, आप नेग्लेक्ट ना करें, बहुत बड़ी बीमारी का आप शिकार हो सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकती है, अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है, ओके, तो आप नेट पे भी थोड़ा बहुत सर्च कर लीजिए, उसके बाद अपने फैमिली से डिस्कशन बहुत जरूरी है, तो ही आप इस चीज पे आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आपको थोड़ा सा भी अगर कुछ में लगता है कि मुझे कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है या आपको कैंसर से संबंधित कुछ सिम्टम्स नजर आ रही है आपको ब्रेस्ट में, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि अगर आप जल्द से जल्द इसका निवारण कर लेते हैं, राइट, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग फेज में अगर आप पकड़ लिए कि लम्स कुछ क्रिएट हो रहा है, ठीक है, या फिर आपको फील हो रहा है कि मेरे को एक साइड बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है, तो अगर आप तुरंत से जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हो तो आपको या तो मेडिसिन डॉक्टर दे देगा, ठीक है, या फिर आपका लाइफस्टाइल है वो ठीक करवा देगा, मतलब आप लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हो। और अगर देर हो गई तो आपको फिर उसके बाद वही है कि उसके बाद कोई उपाय नहीं है देर होने, सर्जरीज एंड कीमोथेरेपीज, जी, यही सब आपको करना पड़ेगा एट लास्ट। जी। तो लास्टली अब मैं ख़त्म करना चाहूँगी इस शो को, और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस शो के माध्यम से हमसे जुड़े और इसी तरीके के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें लाइव इंडिया हर पल के साथ। धन्यवाद।